अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप भारतीय पुरातन संस्कृति और इतिहास को नजदीक से देखने का शौक रखते हैं, तो हम आपको माटी की विरासत के इस एपिसोड में लेकर चलेंगे किलों और धरोहरों के इतिहास का साक्षी प्राचीन भारत में अनंगपाल द्वारा शासित रामगढ़ राज्य। तो आइए चलते हैं माटी की विरासत के इस भाग में रामायण कालीन रामगढ़ की यात्रा पर। रामगढ़ का नाम बार बार सुनकर कहीं आप अचंभित तो नहीं हैं? अरे चौंकिए मत, जल्द ही पता चल जाएगा आपको रामगढ़ का राज। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। चलते हैं दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर कृष्ण नगरी मथुरा से थोड़ा आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। कुछ समझ में आया? इस यात्रा का हमारा पड़ाव कहाँ है? बिल्कुल सही समझा आपने, हम अलीगढ़ में हैं। आज का अलीगढ़ ही 11वीं शताब्दी का रामगढ़ था। ये पूरा क्षेत्र किलों की विरासत अपने अंदर समेटे हुए है। आइए एक एक कर पलटते हैं रामगढ़ के इतिहास के पन्नों को और जानते हैं इस क्षेत्र के रामायण और महाभारत कालीन विरासत को। जानते हैं सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता गौरवपूर्ण गाथा को। अलग अलग कालखंड में इस क्षेत्र को अलग अलग नाम से जाना गया। यह जानकर आश्चर्य होगा, जिस स्थान पर वर्तमान में अलीगढ़ किला है, उस जगह को प्राचीन काल में कोल के नाम से जाना जाता था। वैसे कोल आज भी अलीगढ़ की एक तहसील है। असल में कोल एक दैत्य था, जिसका श्री कृष्ण दाऊ बलराम जी ने वध किया था। अलीगढ़ बरौली रोड पर मेहरावल की तरफ स्थित है। बहुभुज आकार का एक किला जो अब खंडहर बन चुका है, इस क्षेत्र के शानदार किलों में से एक था। इसे डोर राजा बुद्धसेन डोर ने बनवाया था। यह डोर किला अपने अंदर 18वीं शताब्दी के डोर साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास को समेटे हुए है। अलीगढ़ पलवल मार्ग से लगभग 7 किलोमीटर दूर भगवान शिव का साक्षी है खेरेश्वर धाम, जो शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली हुआ करती थी। इसी क्षेत्र में कस्बा हरदुआगंज के पास स्थित है देवता मंदिर, जो राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी का गवाह है। बात 11वीं सदी की है, जब कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता को दिल्ली ले जाते समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ रुके थे। पीछा करते हुए जयचंद की सेना भी वहां पहुंची। पृथ्वीराज के 2 सामंत उनसे लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में पृथ्वीराज चौहान ने यहां मां काली के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। दादों क्षेत्र में स्थित है शंकरगढ़ का किला। कहते हैं शंकरगढ़ किले की गुंबज पर जलती हुई मशाल को अनंगपाल के शासनकाल में दिल्ली के मेहरौली स्थित लाल किले से दूरबीन से देखा जाता था और दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। फिर इतिहास का वो कालखंड आया जब मुगल आक्रांता नजफ खां का इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया। इसका नाम रखा गया अलीगढ़। 1717 में साबिक खान ने इसका नाम साबितगढ़ किया, लेकिन 1757 में रामायण कालीन शहर विश्वामित्रपुरी मुगलों से मुक्त हुआ। इस पर जाट राजा सुरजामल का शासन स्थापित हुआ। एक बार फिर इस शहर का नाम रामगढ़ पड़ा। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो उत्तर मुगल काल में यहाँ सिंधिया का भी शासन रहा था, लेकिन वामपंथ के इतिहास ने भारत के त्रेता युगीन
और महाभारत कालीन इस पौराणिक शहर के इतिहास और उन गौरवपूर्ण गाथा को धूमिल कर दिया। इतिहास के पन्नों पर मुगल काल को वरीयता दी गई और इस क्षेत्र की पहचान अलीगढ़ बनकर रह गई। कैसी लगी आपको माटी की विरासत की ये ऐतिहासिक यात्रा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इतिहास की इन महत्वपूर्ण जानकारियों को लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।